बड़ा लॉ है। आप सबके पास टेक्स्ट बुक तो है या पीडीएफ तो है, राइट? यस सर। Yes. Yes. आज आज सच में थोड़ा सा सबको मतलब लॉजिक टॉपिक अब तक जैसा भी लगा रहेगा, नॉर्मली मैं मानता हूँ कि अब तक तो ये टॉपिक इजी था, करेक्ट? बट आज जो है ये लास्ट का पार्ट थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, एंड इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या पीडीएफ है तो आप देखोगे लॉज के बारे में दिया, जैसे कि नाम दिया है आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, इन्वोल्यूशन, डिमॉर्गन्स, अब्जॉर्प्शन एंड कंडीशनल लॉ। So we have normally 10 laws. सब लोग देख रहे हो या नहीं है? तो अदरवाइज और भी कुछ नहीं समझेगा। यस मैम। Yes. यस सर। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में या पीडीएफ में उस लॉज को देखो। लॉज फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोला है? आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है कि इफ वी हैव पी और पी is P and P and P is also P. यस सर। यही है आइडेम्पोटेंट लॉ अगर देख रहे हो तो। यस सर। यस सर। देन सिमिलरली आपको कम्यूटेटिव लॉ दिया है, एसोसिएटिव दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव दिया है, आइडेंटिटी, ऐसे टोटल 10 लॉज हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, इसके बेसिस पे कुछ सम्स हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम लोगों का आज एकदम से दिमाग उड़ने वाला है, मैक्सिमम का। इनफैक्ट 2-4 लोग रहोगे जो लॉज को अगर बाय हार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो बचेंगे, अदरवाइज ये टाइप के सम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग गड़बड़ करते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूले एज अ फॉर्मूला जो लॉज है वही याद नहीं रहता, और वो याद नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ वो फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो आई थिंक सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने स्टॉप किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 6, 5, 3 एंड 5 दोनों सम्स मैंने नहीं किए थे, राइट? यस सर। Yes. एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 1.4, ये 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यस सर। यस सर। ओके, आप में से किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया? क्वेश्चन नंबर 4 यस 1.5 का Yes. 1.5 का यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। उसमें अगर देखोगे तो सिंपल था, इंटरप्रेट करना था। इंटरप्रेट करने का मीनिंग किसी को समझा बाद में भी कि नहीं? नो सर। सर सबसे उसका पहले इनपुट आउटपुट टेबल निकालने का था। there are only three sums, right? In question number 4 there are only 3 sums. यस यस सर। तो the question क्या था? क्वेश्चन था कि write the symbolic form of the following switching circuits and construct its switching table. Switching table, that means again that input output table by Input using output 1 and table. 0. Yes. यस सर। Okay. Now, since the question is to interpret the result, so for interpreting that result, you will have to focus on last column. Last column. अगर लास्ट कॉलम में, फर्स्ट एग्जांपल में लास्ट कॉलम में क्या आया था, कोई बोल सकता है? ऑल वन। All All one. One. ऑल वन। सेकेंड एग्जांपल में 110. 1101 1101। एंड थर्ड एग्जांपल में 4140. 4140 4140। 4 times 1 then 0, ऐसा 4 कोई? times 0. Yes. यस यस। देखो, अगर आपके लास्ट कॉलम में सारे के सारे 1 है फर्स्ट एग्जांपल में, राइट? यस Yes. यस। हेलो, हाँ, तो फर्स्ट एग्जांपल में सारे के सारे 1 है फर्स्ट कॉलम में, तो आप ये इंटरप्रेट करोगे कि स्विच का कोई भी पोजीशन हो, स्विच का जो भी पोजीशन रहेगा उसका फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लैंप हमेशा ऑन रहेगा। The lamp will always remain on. सर नहीं ये सुन रहा आपका कंक्लूजन। जैसे कि अगर सबका सब टी है
हमने ट्रुथ टेबल जब बनाया था, याद है ट्रुथ टेबल? Yes. Yes. अगर ट्रुथ टेबल में सबका सब टी है तो हम लोग क्या बोलते थे? इट्स द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। Yes. बरोबर? Yes. Yes. उसी तरह से जब आप स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल बनाओगे तो लास्ट कॉलम में अगर सबका सब 1 है तो आप ये बोलोगे कि लैंप विल ऑलवेज रिमेन ऑन। मतलब स्विच का आप अगर ध्यान से वो एग्जांपल देखो, अगर किसी को अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जांपल देखोगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन किधर है वो एग्जांपल? हाँ, तो आप अगर वो एग्जांपल देख रहे हो तो देखो S1 S2 डैश S1 डैश S2, बरोबर? Yes. जिस तरह से Yes. स्विच को दिखाया गया है, जिस तरह से स्विच को दिखाया गया है, आप ध्यान दो, अगर S1 क्लोज होगा तो अभी लैंप जलेगा, लैंप ऑन रहेगा। Yes. बराबर? Yes. अगर S2 डैश क्लोज हुआ और बाकी सब ऑन है तो भी लैंप ऑन होगा। ऑन होगा। Yes. 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 सिमिलरली S2 या S1 डैश दोनों क्लोज है, बाकी सब ऑन है तो भी लैंप ऑन होगा, मतलब तीनों ऑप्शन ऑन है। तो आपको इतना, वापस मैं बोलूंगा कि ये सोचने जाओगे तो फिर कंफ्यूज होगे। मैं पहले से इस टॉपिक में एक ही बात सिखा रहा हूँ आपको सिर्फ लास्ट के कॉलम पे ध्यान देना है। अगर लास्ट के कॉलम में सबका सब 1 है देन आप लिखोगे कंक्लूजन में द लैंप विल ऑलवेज रिमेन ऑन। अगर सबका सब 0 है, सबका सब 0 है, देन आप लिखोगे कि लैंप विल Always What? remain off. ऑफ। यस, Off, यहाँ ऑन नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में ऑन नहीं हो सकता, तो ऑलवेज रिमेन ऑफ। ठीक, बट आपका सेकंड या थर्ड एग्जांपल क्या है? सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल में मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं, Yes. 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 बनाना पड़ेगा बराबर? इसमें? हाँ, हेलो, क्या बोला? कोई पढ़े, कुछ बोले क्या? सर ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा ना? ऑफकोर्स इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए बोला है ना भाई, उसी के बेसिस पे तो बोल रहे हैं, अदरवाइज देख के थोड़ी बोल सकते हैं। Yes, ये sir. सब चीजें ना उनको और अच्छे से समझ रहा होगा जो लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, Yes. लॉजिक गेट्स वाला, उनको और अच्छे से समझेगा। कि उसमें आप देखोगे ना तो जब सर्किट में वो आपको वो क्या एक ये रहता है, अगर पता नहीं मुझे आप लोगों ने इस साल देखा भी है कि नहीं, वो उस सर्किट में जब वो कनेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे ये ऑन ऑफ दिखता है। किया है कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं किया। No, नहीं किया है। नहीं क्या, कॉलेज ही नहीं। बट एक और अच्छी बात बताऊं, एक अच्छी बात आप लोग को बताऊंगा, इस साल के लिए भी न्यूज है कि शायद जो लास्ट ईयर के डिलीटेड पोर्शन थे वो इस साल भी डिलीटेड रहेंगे। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था कि जो लास्ट ईयर 25% डिलीट किया था, सेम थिंग इस साल भी करेंगे। अगर ऐसा किया, सपोज अगर ऐसा किया तो ये एक्सरसाइज ही उड़ जाएगा। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज नहीं था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. ऐसा हुआ तो पॉइंट ही खत्म हो जाता है, फिर आप लोग को ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि ऐसा पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, डिलीटेड पोर्शन हटा के पढ़ाऊँ तो जरा और इजी वे में हम लोग निकल सकते हैं। डिफिकल्ट पार्ट उड़ा दिया है। क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए रिमेनिंग थिंग या जाना चाहिए अपने को नेक्स्ट टॉपिक? क्या बोलते हैं? पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन में लैंप नहीं तो ग्लो क्या करें? लैंप नहीं है एक्चुअली, नहीं आपको सर्किट में लैंप सर्किट पूरा कंप्लीट बनाया ही नहीं एग्जाम नहीं बना, क्वेश्चन में। सिर्फ यस आपको सिर्फ Yes. स्विच दिखाया है, आप ध्यान दो। which yes. सेकंड और थर्ड कंप्लीट है, फर्स्ट वन नहीं। हाँ, फर्स्ट वन कंप्लीट नहीं किया है, बट वो सिर्फ स्विच दिखा के छोड़ दिया। लेकिन स्विच है इसका मतलब उसके लिए बैटरी और लैंप तो अंडरस्टूड होगा ही। रहते हैं ना? हाँ, ठीक। यस। अब नालायक लोग कौन टाइम पास करने के लिए बोल रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ, अब खुद जाके बाद में पढ़ेगा नहीं, जब एग्जाम में से डिलीट हो जाएगा। तो ये मैं जानता हूँ, सिर्फ हमारा टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं पढ़ाओ पढ़ाओ, है ना? नो नो नो। पर और एंट्रेंस में भी आएगा ना। जो भी सिलेबस थियरी वाइज डिलीट होगा, सेम सिलेबस आपके सीटी वाइज भी डिलीट हो जाएगा। ये प्लीज समझो। सर अगर डिलीट नहीं हुआ तो फ्रेंड्स में आएगा ना? इसमें कौन प्रेडिक्शन कर रहे हैं? ओके, तो ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए काम करता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक दो सम सॉल्व कर देता हूँ कि कम से कम आपको आइडियाज तो रहेगा, है ना? अगर नहीं आया तो कोई टेंशन ही नहीं।
डिलीट हो गया तो पढ़ना ही नहीं है। एंट्रेंस में आएगा ना सर? एंट्रेंस मतलब सीईटी वाइज नहीं आएगा, महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी सिस्टम रहेगा उसमें उड़ा देंगे वो लोग। जेई एनटीए जेई वाइज अगर आपको सिंपल लॉजिक अब तक जो समझ में आ चुका है उतना पढ़ लियो तो काम खत्म हो चुका है। जेई वाइज उससे अलग नहीं आएगा, ये टॉपिक से इनफैक्ट। ठीक, यस सर। तो मैं Yes. फिर भी क्या एक काम कर देता हूँ आपके लिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, सर वो लास्ट कॉलम में मिक्स्ड आएगा तो क्या वो लिखने का? लास्ट कॉलम में अगर मिक्स्ड आया तो देखना पड़ेगा कि कौन सा स्विच ऑफ रहने से करंट फ्लो होगा, कौन सा नहीं, वो लिख देने का एक लाइन। यस सर। यस सर। देखते हैं, चलो ना वो उसको अगर आएगा तो ये तो वापस एक बार बैठ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों सम्स में ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मुझे मेरा ध्यान आज पूरा लॉज पे है। लॉज में ये भी पता है कि आज आपकी थोड़ी सी टेंशन बढ़ने वाली है। अचानक जो लॉजिक सबसे इजी टॉपिक था वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक बन जाएगा। वी हैव, ये दिखता भी नहीं क्लियरली, ये पहला वाला S1 है, Yes. दूसरा क्या है S1 डैश, ये S1 S1 डैश है Yes, one और ये dash or S2 है। S2. S2 ओके ठीक है। Now the question is what? Question is give an alternative equivalent simple circuits for the following circuits. एक तो वैसे भी ये सिंपल है, इसको भी बोलता है सिंप्लीफाई करो। ठीक है, करेंगे। So see, first thing is this is the simple circuit. Okay, next circuit दिया, मैं भी ये भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, जनरल आप समझ गए। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आओ। सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशन दिखाना पड़ेगा। अजम्पशन let P switch S1 is closed, negation of P S1 dash is closed, and Q S2 is closed. Correct? yes Yes. Okay. Yes. Then its symbolic form will be symbolic form P P and and negation negation of of P or or Q. ठीक, यस Yes. ये हो गया आपका सिंबलिक फॉर्म। ठीक है, अब आप सब लोग, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, अब आप सब लोग को देखना पड़ेगा कि जितने लॉज दिए हैं अपने पास 10 लॉज हैं, उसमें से कौन सा यूज होगा। अगर सब लोग अच्छे से लॉज वाला पेज पे हो तो ध्यान से देखो, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्थ लॉ, दिस इज लाइक P and Q और R, P and Q और R टाइप है। Yes, sir. Yes. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के राइट साइड में देखो, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव के राइट साइड में P and Q और R दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. Yes. That will be Yes, sir. P and Q or R. P and Q or R is nothing but P and Q or P and And R. R. R is ये Q, यहाँ पे इसको Q, मैंने Q yes. सिर्फ पढ़ने के लिए, फॉर्मूला के लिए मैं इसको Yes. Q बोल रहा हूँ, इसको R बोल रहा हूँ। तो P and Q और P and R, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, यस सर। ओके। अब जरा फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, P एंड नेगेशन ऑफ P है, P एंड नेगेशन ऑफ P, कॉम्प्लीमेंट लॉ के राइट साइड में देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ राइट साइड, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दिख रहा है? तो Yes. P एंड नेगेशन ऑफ P Yes. इज नथिंग बट F। एफ False. यस। ये F हो गया, F और P एंड Q, F और P एंड Q एज इट इज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, Yes, अब sir. देखो, अब नजरें वही होनी चाहिए, नजरें वहां से हटनी नहीं चाहिए। अब Distributive आप लगेगा. लोग क्या, अब इसके बाद क्या देखोगे, Identity. आप आइडेंटिटी लॉ देखो, आइडेंटिटी लॉ F और समथिंग, F और समथिंग, आइडेंटिटी लॉ लेफ्ट साइड में पहला वाला, आइडेंटिटी लॉ के लेफ्ट साइड में पहला वाला देखो, P और F दिया है ना, यस Yes, दिस sir. इज नथिंग बट आवर समथिंग, दैट इज P और F, पी दैट इज पी P मतलब P एंड Q, पी एंड क्यू यस। ये बाय आइडेंटिटी लॉ। अब ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, इसका आगे सॉल्व नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन P एंड Q। इसका मतलब आपका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या हो गया, सिंप्लीफाइड, इससे भी सिंप्लीफाइड सर्किट क्या मिल गया, P पी एंड क्यू।
ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड सर्किट। ठीक, Yes, sir. Yes. Yes, सम इज sir. ओवर, Yes, sir. नाउ सम इज ओवर। अब ये आप लोग को इतना तो एक सम में ही आइडिया आ गया रहेगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका लॉस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, है ना। अभी तो सामने देख देख के फिर भी सोचना पड़ेगा Yes, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन जनरली लॉस पे अगर बहुत अच्छा कमांड है तो ही ये सॉल्व हो पाता है। अदरवाइज अगर आप भूल गए तो थोड़ा देर आराम करने का, बैठने का और फिर आगे बढ़ जाने का। हेलो, सर ये बाई लिखना कंपल्सरी। रीजन लिखना जरूरी है बच्चा कि हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया। सर ये आइडेंटिटी लॉ समझा नहीं, किधर है आइडेंटिटी लॉ? आइडेंटिटी लॉ तू बुक में देख रहा है क्या? हाँ सर, बुक है ना। आइडेंटिटी लॉ के लेफ्ट में फर्स्ट वाला देखो, पी और एफ नहीं दिया है। पी है ना। पी और एफ इज पी, हाँ ये या मैं दूसरा पी और हाँ। एफ इज पी दिया है ना, कहीं तो देख ले। हाँ हाँ सर ये। हाँ, और दूसरी बात, एक सिंपल सोच, ट्रुथ टेबल याद है? यस सर। अगर ट्रुथ टेबल याद होगा तो और का ट्रुथ टेबल क्या था याद कर। और का ट्रुथ टेबल था व्हेन बोथ आर एफ द आंसर इज एफ, अदरवाइज ट्रू। यस। बरोबर, मतलब हाँ। थोड़ा सोच के देखो। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, सोच के देखो। ये जो भी होगा, अगर ये टी होगा तो आंसर टी आएगा, क्योंकि एफ और टी होगा। यस बराबर है सर। ना। यस सर। और अगर ये एफ हुआ तो आंसर एफ आएगा, क्योंकि एफ और एफ होगा। यस। यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब ये टी होगा या एफ होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा। ये करेगा। Yes. Yes. इसीलिए Yes. आंसर देखो ये आया है, एफ और समथिंग इज समथिंग। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. हाँ, एफ के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन वही आइडेंटिटी लॉ में आप एंड के लिए रूल देखो, एंड में क्या होता है। पी एंड एफ का रूल देखो, F हो जाए। F हो जाता है। पी एंड एफ में हम सबको पता है एंड रूल में T when T both T are बाकी T सब then only T। तो अगर एक F हो चुका है कभी कुछ भी हो आंसर false F ही आएगा। आएगा। F हाँ, आएगा। yes. हाँ, सर और एक पी और ट्रू मतलब ट्रू आया होगा। P और ट्रू ट्रू क्यों आया पाड़ी साहब? क्योंकि और का रूल में क्या बोलता है when both are F then only F ना। इधर एक सर true हो गया। पाड़ी साहब सर एंड वाला सही है मेरे को बोलो। अरे यार पी तुम एंड कंफ्यूज ट्रू। हो रहे हो। तो P एंड ट्रू तो P दिया है, बराबर तो दिया है, क्योंकि अगर दोनों T नहीं होगा तो आंसर T नहीं होगा, तो डिसाइड करने वाला P है भाई। If P is T, answer will be T. अगर P is F, the answer will be F. यस सर समझा। हाँ, समझा सर। गुड। जेरॉक्स कर लो जिन लोगों का करना है। मैं एक और सम करूंगा हो गया उसके सर। बाद। P और T में P क्यों नहीं है? तुम लोग देखा, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो बाकी लोग का क्या होता रहेगा। बालिके, और का रूल हमें क्या बोलता है? व्हेन बोथ आर F then only F, यही बोलता है ना। Yes. तो अगर एक T दे ये दिया, समझे। हाँ, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो भी ऐसे लॉ में जो आपने समझा पढ़ा हुआ है, तो बाकी लॉज में तो हाँ कहानियां बनेंगी। बट सबका कंडीशन ऐसा ही है, आप कोई भी वैल्यू दे के वेरीफाई कर सकते हो TF लेके किसी में भी। ठीक, Yes, Yes. sir. ओके लेट्स स्टार्ट सेकंड सम नाउ। सेकंड सम, ये तो मेरे को अजीब दिख रहा है। जब ये सब तुम्हारे सिलेबस से ही उड़ा दिया है, अगर मान लो, टेंशन ही खत्म हो जाती है। मतलब सोच सकते हो कि वो लोग थोड़ा सा भी डिफिकल्ट चीज आपको देना नहीं चाहते। आपको पेपर 1 में, मेरे हिसाब से आपको पेपर 1 में अगर थोड़ा सा टेंशन देगा ना, तो वो देता है। अब तो नया एक्सरसाइज का नाम भी क्या है वो सब भी सच बताऊं तो मैं नया टेक्स्ट बुक देखा ही नहीं। ट्रिग्नो का सेकंड हाफ,
फर्स्ट हाफ उसका भी अच्छा है, और ट्रिग्नो आना मतलब ट्रिग्नो जैसे ही टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब अगर कॉलेज में हुआ भी तो आप देखते रहोगे पूरा का पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर आपके फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं है, चाहे वो 11th के क्यों ना हो, तो कहानियां बदलेंगी। Now in second sum, if you will see, the symbolic form will be directly मैं symbolic form ले रहा हूँ, that will be P and Q और R, बरोबर है? Yes. yes. और ये Yes, sir. सबका और, ये सबका और, Negation of R and negation of Q And And P P. and P. P. negation of R, negation of Q and P. and P. And सर इसमें इससे डिस्ट्रीब्यूटिव लगता। अब यहाँ पे गेम अलग होगा, जो हमने किया है वही करेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यस सर। सबसे पहले आप देखोगे तो, क्योंकि जैसे यहाँ देखो ध्यान से, इसमें क्या हो गया, P एंड Q और R, ये ब्रैकेट अपने आप अपने को बन रहा है सिंबॉलिक फॉर्म के बेसिस पे, इसमें ब्रैकेट कहीं बीच में नहीं बनता है, ठीक। लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एंड दोनों में यूज किया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो सब लोग ध्यान से देखो। Yes. एसोसिएटिव लॉ सब लोग देख रहे हो क्या? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? yes, sir. नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ Q इन वन ब्रैकेट एंड P। And P. सब Yes. एंड में है तो फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो ना, 2 + 3 + 6 है, तो आप कहीं भी जहां मन करेगा ब्रैकेट नहीं ले सकते, क्या फर्क पड़ता है? yes. 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 हाँ हाँ, तो वो चीज पहले ध्यान दो। तो दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके, अगर ये समझा कि ये एसोसिएटिव लॉ है, देखते जाना, मैं रीजन देते जाऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एक और काम करोगे, क्या करोगे, हमारी एक सोचने की आदत होती है, उल्टा सीधा हमें दिखता है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, P को मैं पहले लिख रहा हूँ और ये ब्रैकेट बाद में, P को पहले ब्रैकेट बाद में। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. इसको बोलेंगे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। यस सर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव yes, लॉ sir. क्यों? आप P एंड Q लिखो या Q एंड P लिखो, Q कोई and P फर्क पड़ता है क्या वैल्यू पे? No. No. रूल तो बोलता है व्हेन बोथ आर T देन ओनली T, तो T पहले हो या T बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों T होगा तो ही आंसर T आएगा, अदरवाइज हर केस में फॉल्स आने वाला है, बरोबर? Yes. सर। Yes. Yes. इसलिए मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, कोई फर्क इसमें नहीं नहीं पड़ेगा। आएगा। दैट्स, हाँ, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। Yes. यस थोड़ा थोड़ा दिमाग की धज्जियां उड़ने लगी हैं कई लोगों की। Yes, sir. सब्र करो, एक ही सम कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सब्र। किसने कुछ बोला क्या? क्या किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है रे? ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज देखो सब लोग प्लीज, ये स्टेप समझना ना और कंफ्यूज करता है क्योंकि आप लोग को आदत नहीं है। सब लोग देख रहे हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. अच्छा, Yes. ऐसा देखो, P एंड Q और P एंड R, P एंड Q और P एंड R, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो हमारा Distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Yes. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये रिवर्स ऑर्डर में लिया मैंने, हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं या यहाँ से यहाँ आएंगे, देख लो सब लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ जी, तो मैं अपोजिट एक्शन में देख रहा हूँ, तो इसमें देखो दोनों, ये दोनों ब्रैकेट को अभी देखो, दोनों ब्रैकेट में P कॉमन है ना, Yes. 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 तो ये P हो गया, इसको Q बोलो, इसको R बोलो, तो P एंड Q और P एंड R, ये ऐसा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ P एंड Q, Q मतलब ये वाला और R मतलब ये वाला, ठीक। Yes, sir. कौन है जी भाई, क्लियर है क्या सबको या कंफ्यूज हो गए?
माधुरी मैडम कौन है, होस्ट कौन है? हाँ सर, ये अमन का माइक है सर। अगर दोबारा होता है तो अमन तू तो सुन रहा है खुद- हमारी आवाज? अगर उसने रिस्पांस नहीं दिया और दोबारा होगा तो हटा दो। ठीक है, चलेगा सर। हाँ, रिस्पांस दे देगा मतलब वो खुद है। ओके, तो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट लॉ देखो। अब धीरे धीरे ये सम सॉल्व होने को आ गया। अमन तुझे हमारी आवाज आ रही है? माधुरी मैडम अब हेलो अमन तुझे हमारी आवाज आ रही है? माधुरी मैडम फ्री हाँ करो सर। उसको, फ्री करो उसको, फ्री करो। जब है ही नहीं तो मतलब क्या। नाउ स्टूडेंट्स आप ध्यान दो। सो दिस इज नाउ वी हैव व्हाट, P and Q और R, ये फर्स्ट डी ब्रैकेट, मॉर्गन्स लॉ और लगेगा। ये दोनों में नेगेशन है, बरोबर है? दोनों में नेगेशन है। यस, Yes. तो अगर दोनों में नेगेशन है तो हम कहाँ जा सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में देखो, अगर मैं नेगेशन बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा आर और क्यू। R और Q, और क्यू। बराबर ना? जैसे नेगेशन Yes. बाहर लूंगा तो ये एंड का और हो Yes, जाएगा, sir. बरोबर है? Yes, yes, sir. जिसको वापस आपको समझाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा R और Q को मैं Q और R लिख सकता हूं। अगेन कम्यूटेटिव लॉ। यस, यहाँ पे लिया मैंने डिमॉर्गन्स लॉ और यहाँ लिया मैंने कम्यूटेटिव लॉ। अब आप सबको देखना है, कहाँ देखना है आपको? देखना है हे राम, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो। कॉम्प्लीमेंट लॉ सब लोग देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट लॉ के Yes, लेफ्ट sir. में देखो, समथिंग और नेगेशन ऑफ सेम थिंग। देखो Q और R, True. Q और R सेम है ना? ट्रू। यस, ट्रू। Yes. हाँ, तो समथिंग और नेगेशन ऑफ सेम थिंग, दैट विल बी ट्रू। True. तो P एंड T मिला, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। Yes. एंड P एंड T क्या होगा? P एंड T क्या होगा जी? Identity. Identity. T. T. बाय आइडेंटिटी लॉ। मतलब Yes. ध्यान दिया आपने, आपको उस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में मेरा एक ही स्विच से काम बन रहा था, ये लोग ने इतना स्विच बना के दिया था। ये है सिंप्लीफाइड सर्किट। नहीं Yes. समझा? यस, Yes, sir. तो वापस मैं वही बोलूंगा, अगर आपका लॉज पे कमांड है तो ये सब इजी जाएगा, लॉज पे कमांड नहीं है तो चमत्कारिक लगेगा। फटाफट कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। सर दूसरा नहीं कर सर वहां से एक बार बता ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऊपर से। सर उधर जिधर कॉम्प्लीमेंट लिया है उधर उसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या? सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक बार बता ना। हाँ, थर्ड स्टेप से।
कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर वो जिधर कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा है उधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बोले तो सर, उधर उसमें पी एंड कॉमन लिया है ना, तो उसको पी एंड कॉमन नहीं लेना है। तू थर्ड स्टेप की सेकंड स्टेप की बात कर रही है? यस सबसे पहले तो ये समझ, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो उल्टा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन से रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के उसको छोटा करने के लिए गए हैं। तू मल्टीप्लाई कर देगी तो तू यहीं मल्टीप्लाई करेगी तो तू यहाँ बैठेगी या और आगे बढ़ जाएगी, तो सॉल्व थोड़ी करेगी उसको। नहीं समझी? नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको मतलब इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँ सिर्फ ये ब्रैकेट में, तो ये मिल जाएगा पी एंड क्यू और पी एंड आर, बरोबर है? यस और यहाँ पे पी एंड नेगेशन ऑफ आर एंड यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि एंड है, ये ऐसे ही रह जाएगा। यस ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि तू इसके आगे करेगी क्या, देख ले, कुछ नहीं तेरे पास करने के लिए। तो पॉइंट ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना है तो आपको उसी ऑर्डर में आना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच के मतलब ही नहीं है। यस सर। सर समझा। सर ये फर्स्ट स्टेप में नेगेशन कॉमन ले सकते थे ना, और डी हाँ, मॉर्गन नेगेशन लॉ पहले लगा भी के, कॉमन ले सकते हैं, जो मैंने बाद में लिया है वो पहले भी ले सकते हैं, चलेगा। तो कम स्टेप में हो जाता है सर फिर। हाँ नहीं, डिपेंड्स, वो हो सकता है, बट यहाँ पे मैं हर एक चीज क्यों दिखा रहा हूँ कि आप भी कम से कम समझो कि ये कहाँ से हो रहा है, वैसे भी कंफ्यूजन है और मैं स्टेप स्किप करूंगा तब तो गए काम से। ठीक, यस Yes. यस Yes, सर sir. यस। तो ये है आपका लॉज यूज करके सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन। मतलब अभी इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको सर्किट एक बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ। तो सर्किट बनाना मतलब क्या करना, समझ गया? Yes, sir. यस सिंपल सा काम है, एक सर्किट दिखाना है पी, हमारा काम हो गया। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? या हम लोग नए टॉपिक का एक आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब अगर आप में से, हेलो हेलो सुनो, ये सबका हो गया लिख के? Yes, sir. सबका हुआ लिख के? Yes, मुझे sir. लगता है ना मैथ्स के सेशन में अब मुझे आना चाहिए, नहीं? ये टॉपिक हो गया है तो क्या बोलते हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टॉपिक हो गया ना? यस सर। यस एंट्रेंस sir. वाइज चल रहा है सर। चल Yes. रहा है। एंट्रेंस वाइज चल रहा है, थ्योरी वाइज दोनों हो गया, राइट? यस 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 सर। ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली ना एक और बात करनी थी आप लोगों से, लेकिन ना इसके चक्कर में कुछ मजबूर लोग को प्रॉब्लम होगी। अभी देखो, संडे को मैंने लेक्चर्स बढ़ाए थे, ध्यान दिया आपने? यस यस Sir. नीट वालों के लिए भी 4 लेक्चर था और जेई वालों के लिए भी 4 लेक्चर था। Yes. यस सर। यस सर। अब इसमें मुझे कुछ लोगों के कंप्लेंट्स ये आ गए कि सर, पहला चीज, हमारा डेटा उतना काम नहीं करता। जिनके घर में वाईफाई नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, और मुझे ये चीज सोचना, रिमेनिंग सम्स में ट्राई करेगा, तो जो रिमेनिंग सम्स ट्राई करना चाहते हैं प्लीज वो ट्राई करना खुद से, उसमें कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो आप पर्सनली पूछ लेना, ठीक? Yes, एंड sir. जिनको नहीं ट्राई करना है, कोई बात नहीं, अब तक जो सिखाया गया और जो आपको अच्छा लगा है उसको अच्छे से घिस लो, खत्म। ये टॉपिक में से 8 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएगा। Yes, sir. Okay, okay, हाँ। So next topic will be, our next topic will be again one of the easiest topic of maths paper 1, and that is called matrices. 11th standard याद है? Yes, sir. यस Yes. हाँ हाँ।
Now this topic will give you 6 marks in board exam. मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स दे रहा था, ये आपको 6 मार्क्स देगा, ठीक। और ये भी एक Yes, sir. अच्छा और इजी टॉपिक है, लेकिन 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 हाँ, अब ध्यान से पहले, क्योंकि आज मेरे पास जो भी टाइम है मैं जनरल इंट्रो और 11th को रिवाइज करने की कोशिश करूंगा वर्बली, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये टॉपिक मेरे ख्याल से 11th में सबने पढ़ा होगा और ये टॉपिक इजी था, 11th में डिफिकल्ट नहीं था। सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान देना था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। यस, मल्टीप्लिकेशन पार्ट थोड़ा सा अलर्ट रहना था, अदरवाइज ये टॉपिक इजी था, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। Yes, हमने sir. उसमें पहले डेफिनेशंस पढ़े थे और उसके बाद टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में कौन कौन से थे मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट टाइप्स में कौन कौन से थे? रो मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स, Diagonal. अरे एक एक करके Unit. जाते हैं मेरे भाई। रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, जीरो Diagonal. मैट्रिक्स था, Diagonal. जीरो ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था? अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, या आप में से किसी को लगता है नहीं सर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, तो एक काम करेंगे, आज का टाइम मैं उनको दूंगा कि आज वो 11th की चीजों को एक बार रिवाइज करके देख लो, आपको उसमें बहुत ज्यादा पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख लो, एंड देन कल ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। और कुछ उसमें आज देखने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो पहले मैं उसको कल सॉल्व करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। So after square matrix, number of rows and columns both are same. Square matrix is a matrix when number of rows and columns both are same. यस Yes, sir. ऐसा कुछ तो था। यस, This is 3/3. ऐसा ही 2/2 हो सकता है। 2/2 Correct? होता है। यस Yes. यस, इसके बाद हमने पढ़ा था diagonal matrix. Diagonal matrix is a matrix in which all the non-diagonal elements are zero. जीरो Zero. तो यस, बचेगा बाकी सब जीरो हो जाएगा, है Yes, ना? sir. Yes, Yes. sir. Yes. फिर हमने Yes. पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। ये जीरो हो Zero, गया तो अपर yes. ट्रायंगुलर, Yes. और ये सर जीरो हो गए तो Lower लोअर triangular. Lower triangular. yes. देन आपने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या था? One. होगा सब Unit डायगोनल matrix एलिमेंट्स की 1 बात रहता है। कब आएगा? 1 हाँ, डायगोनल इट इज एलिमेंट्स अ 1। स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। यस, One. यस, आइदर ये Yes. या ये। 3/3 का। यस, है ना? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। yes. फिर हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। aij equals to aji। AJ हाँ, if aij equals to aji, then its matrix is called symmetric matrix. Symmetric. aij equals to minus aj, skew Symmetric matrix. Example कैसा था? 2 3 5 3 5 4 1 1 7, ऐसा कुछ भी रख दो। 7, yes. तो अगर आप देख रहे हो a12 is equals to a21, Yes, है ना? Yes. यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना। 7 आएगा। a13 equals to a31, so aij A31. equals to aji, a23 is equals to a32. A32, yes. So if aij equals to aji, then that matrix is called symmetric matrix. Symmetric matrix. और skew symmetric क्या था? aij Minus equals to AJ equal to minus minus Aji। AJ. Minus Aji, इसके वजह से sign एक opposite फर्क हो पड़ गया जाएगा। था, एक फर्क पड़ा था, अगर याद होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स उसमें जीरो होता था, Yes, yes. अगर याद होगा तो Diagonal element 0. ये ऐसा होगा aij sir. equals to minus aji, 3 है लेकिन minus 3 है, minus 5 है तो 5 है, 4 है तो minus 4 है, और ये Minus डायगोनल 4, जीरो है। yes, 0. This is called skew symmetric matrix. Then आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आगे? Scalar matrix. Singular, non-singular. सिंगुलर नॉन सिंगुलर, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अपने को ये यूज होगा अभी 12th में, अपने को यूज होगा, तो इसके बारे में बताना थोड़ा सा इजी था, बट बता देता हूँ क्योंकि ये 12th में यूज होने वाला है। सिंगुलर मतलब क्या था? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। 0 होगा, yes. Zero. Yes. सपोज इफ दिस इज मैट्रिक्स A, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट Zero. सबको याद है, 0. Zero. 3 into 5 minus 3 into 5, बराबर है। सो इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, Singular, and if it is not equals to 0, then Zero. it's non-singular। non-singular. Non-singular. स्टूडेंट्स अभी एक बात सुनो,
जब आपने, अगर आप में से किसी ने भी, मेरे ख्याल से सबको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा था, इजी था, मैट्रिक्स अगर 11th का पढ़ा है तो आपने ध्यान दिया रहेगा, हमने 11th में पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज पढ़ा था। Yes. Yes. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स में इतना ही था, बरोबर है? Yes. Yes, sir. Yes. लेकिन अब क्योंकि वहां डिवीजन नहीं था, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं है, तो Yes, sir. उसके जगह पे आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग अब पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स इंस्टेड ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक, तो आज के लिए ये हम कल पढ़ेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स पढ़ने वाले हो, ठीक है? और ये जो इनवर्स फाइंड करना है, इस टॉपिक में 2 पार्ट है, एक है इनवर्स फाइंड करना एंड दूसरा है एप्लीकेशन यूज करके वैल्यू फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने में इनफैक्ट 2 टाइप्स आएंगे, एक है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक है एडजॉइंट मेथड। अभी सिर्फ नाम के लिए सुनो, आगे यूज होगा, पढ़ेंगे हम लोग। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट, तो आपको एक चीज याद करना पड़ेगा। आप लोगों को याद है आपने डिटरमिनेंट में माइनर्स कोफैक्टर से सब फाइंड किए थे? Yes. Yes, yes. Yes. ये भी आपको आना चाहिए, माइनर्स कोफैक्टर्स आना चाहिए, ये पढ़ लेना प्लीज। आज का रात आपको ये मैट्रिसेस के बारे में जो जो बोल रहा हूँ प्लीज रिवाइज कर लेना, कि कल उसमें से कुछ कंफ्यूजन है तो मैं सॉल्व करूंगा एंड देन टॉपिक में जाऊंगा, ठीक है? तो Yes, sir. इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 मेथड में बार बार बोल रहा हूँ, माइनर्स सॉरी अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट। एडजॉइंट में आप माइनस कोफैक्टर्स अगर पढ़ के रखोगे तो वो बहुत इजीली निकल जाएगा, बहुत इजी निकलेगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टाइप्स है, रो वाइज, कॉलम वाइज। और ये जो पार्ट है ना इस टॉपिक का, यही एक पार्ट है जो आपको हल्का सा झटका देगा, हल्का सा झटका देगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आपका दिल दिमाग पूरी तरह से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो ये अजीब सा मिस्टेक करोगे। और ये पार्ट एक बार खत्म हो गया, देन नेक्स्ट पार्ट इज बाय यूजिंग एप्लीकेशन फाइंड द वैल्यूज, व्हिच इज वेरी इजी, आप इजीली निकाल लोगे। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था टॉपिक Yes, का। sir. अब अगर आपको इन अपना कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब पॉसिबल है व्हेन दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों, कैसे, ये पढ़ेंगे। तो आपको इसका Yes, मतलब ये मेथड समझ में आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का जैसे ही आपको बोलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, जैसे ही बोला टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप स्ट्रेट लिख दोगे हेंस इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड। और अगर 0 नहीं आया, इट मींस द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे उसका इनवर्स फाइंड करने का। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वापस मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो टॉपिक अच्छा है, इजी है, 6 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। बट जो इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वेदर इट इज रो और कॉलम, वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर वहां आप लोग निकल लिए, इसका मतलब बाकी चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान होगा। लॉजिक में सबसे लास्ट पार्ट थोड़ा सा टेंशन वाला है, और मैट्रिक्स में सबसे पहला पार्ट थोड़ा सा टेंशन वाला है। ठीक, Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी कोई एक स्टूडेंट, गड़गे साहब, मुझे मैट्रिक्स sir. में नया टेक्स्ट बुक में क्या है वो एक्सरसाइज का सिर्फ मुझे फोटो भेज देना कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक, Yes, sir. एंड बाकी सब लोग आज के दिन 11th के मैट्रिक्स को रिवाइज कर लेंगे।